नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और जैसे कि आपको पता ही है, कमोडिटी मार्केट में ही सबसे ज्यादा हम लोगों को फोकस देखने का मौका मिल रहा है। और इसके पीछे का रीजन भी हर किसी को पता ही है, गोल्ड और सिल्वर। हाँ, फिलहाल अगर देखा जाए, गोल्ड की चर्चा कंपैरेटिवली कम हो रही है और सिल्वर की चर्चा ज्यादा होगी। तो गोल्ड ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन सिल्वर ने उससे भी ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ऑटोमेटिक रूप से फोकस ज्यादा लोगों के पोर्टफोलियोज में सिल्वर की ओर है। और जबरदस्त तरीके से सिल्वर भी हमें यहाँ क्रैश होते हुए देखने को मिला है। फ्राइडे की रात का नजारा कोई भूल नहीं सकता। हिस्टोरिकली इतनी बड़ी गिरावट शायद ही कभी देखी गई हो। और अभी अगर हम बात करें तो 81 82 का मतलब है, गणित बहुत सरल है, काफी भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम नीचे आया था, फिर से एक डिसेंट रिकवरी और फिर एक और जोरदार फॉल। तो क्या यहाँ एक और जोरदार फॉल आएगा? ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन कहने का पॉइंट यह है कि यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो टॉप लेवल पर निवेश करके बैठे हुए हैं। और अगर हम परसेंटेज के बॉटम की बात करें तो अभी गिरावट के हिसाब से 71.40 के आसपास आया था। तो 81.4 से 71 समथिंग अगर हम परसेंटेज निकाले तो 41% की गिरावट हो चुकी है। कितना? 41% फ्रॉम पीक। तो काफी जोरदार गिरावट सिल्वर में देखने को मिली है। झटका तो हर किसी को लगा है, जिसने पहले निवेश किया होगा उसके रिटर्न्स खराब हो गए, जिसने बाद में निवेश किया वो सोच रहा है ये और कितना गिरेगा। ठीक है, और ये सवाल हमेशा पॉपुलर रहता है। ये सिर्फ सिल्वर की बात नहीं, हर एसेट में ऐसा होता है। शेयर मार्केट में भी यही सवाल उठता था। और मैं पहले ही बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं कि 40% गिर गया तो बस अब और नहीं गिरेगा। भाई 50% भी हो सकता है, 60% भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रहा और ना ही मन से बोल रहा हूं। इसीलिए हिस्टोरिक डेटा देखो और आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। तो जो हुआ वो हुआ। टॉप से फॉल कितना है? रैली के बाद सिल्वर आधा हो गया। एक बात पक्की है, सिल्वर जब भी गिरता है तांडव मचा देता है। फिर सिल्वर लगभग 80 के करीब गया, मतलब अगेन डबल हुआ बहुत कम समय में। और जब चीजें तेजी से ऊपर जाती है तो लोग भागते हैं और फिर गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। नेक्स्ट, कोविड का एग्जाम्पल भी देख लो। लोएस्ट लेवल क्या था? 11.64 और हाईएस्ट फिर से लगभग 30 के करीब। अपसाइड कितना? 157% तक। और इसके बाद क्या हुआ? तो जो आप पूछ रहे थे कि सिल्वर ऊपर से 40% गिरा है तो क्या और गिर सकता है, तो इसका कोई फिक्स जवाब नहीं होता। 90% भी गिर सकता है, 95% भी गिर सकता है। ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं और हर एसेट क्लास में ऐसा होता है। गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, सबकी अपनी वैल्यू है। और हर एक चीज में बढ़त के बाद गिरावट भी आती है। पैसा कौन कमाता है? वो जिस सही समय पर निवेश करता है। इसीलिए कंक्लूजन साफ है, ज्यादा ध्यान मत दो कि कितना गिर सकता है और कितना जाएगा। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, जैसे गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करना। क्रिप्टो देख लो, बिटकॉइन में भी हजार प्रतिशत की बढ़त और फिर 90% की गिरावट। ये साइकिल्स बदलते रहते हैं। क्रिप्टो का भी समय आएगा, वो भी तेजी से भागेगा। फिर लोग थियरीज बनाएंगे कि ये डॉलर को रिप्लेस करेगा, ये गोल्ड को रिप्लेस करेगा, और फिर वही कहानी। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।